डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल सिटीजनशिप एंड टेक्नोलॉजी को समझने जा रहे हैं। ये वो स्किल्स, आदत और जिम्मेदारियां हैं जो हम ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर एक अच्छे इंसान की तरह जीने, सीखने, काम करने और बिहेव करने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे हम रियल लाइफ में एक जिम्मेदार सिटीजन बनते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर हमें एक जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन बनना होता है। डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब है कि जब हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ऐप्स, सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हम सेफ, रिस्पेक्टफुल, एथिकल और अवेयर हों। टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन के साथ कुछ रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे पास आती हैं। इनको समझने, उस पर अमल करना और उन्हें दूसरों को समझाना ही डिजिटल सिटीजनशिप का एक हिस्सा है। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें डिजिटल सिटीजनशिप की, तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है डिजिटल एटिकेट्स। ये उस तहजीब को कहते हैं जो हम इंटरनेट पर फॉलो करते हैं। जैसे रियल लाइफ में हम पोलाइटली बात करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन भी हम अपनी लैंग्वेज, टोन और बिहेवियर का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। डिजिटल एटिकेट्स में भी ये बात आती है, या ये कह लें ये बात शामिल है कि किसी को बदतमीजी से रिप्लाई न करना, आर्गुमेंट्स क्रिएट ना करना और किसी को बुली ना करना, या फिर मिस यूज करना इमोजी का और ऑल कैप्स में लिखना जो शाउटिंग जैसा हो सकता है, ठीक है। ये सब डिजिटल मैनर्स होते हैं, ठीक है। एक जो गुड सिटीजन है या एक गुड डिजिटल सिटीजन जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है, और इवन अगर उसका ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो तब भी वो रिस्पेक्ट करता है। सेकेंड हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डिजिटल सिटीजन का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो सिक्योरिटी है। इसका मतलब है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपने पासवर्ड्स को और जो हमारी फोटोज होती हैं और जो ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। आजकल हैकर्स हैं, फेक पेजेस आ जाते हैं, फ्रॉड कॉल्स आ जाती हैं और फिशिंग ईमेल्स कॉमन है, ठीक है। अगर हम हर जगह अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस या पिक्चर शेयर कर दें तो मिस यूज हो सकता है। इसीलिए डिजिटल सेफ्टी का मतलब है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करना, स्ट्रेंजर्स को रिप्लाई ना करना और प्राइवेसी सेटिंग को अपडेट रखना। अब तीसरे चीज हमारे पास मेन पॉइंट ये आ जाता है डिजिटल लिटरेसी, मतलब टेक्नोलॉजी को हमने समझना है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को समझना भी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन को ढूंढना है, फेक न्यूज जो आती है हमारे पास उनको पहचानना होता है, और जो ऑनलाइन टूल्स हैं और उन ऑनलाइन टूल्स को बेनिफिशियल वे के अंदर जो है वो यूज करना होता है। एक जो गुड सिटीजन है, एक गुड डिजिटल सिटीजन को पता होता है कि कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, रिसर्च कैसी करनी है और डेटा को कैसे चेक करना है। ये स्किल स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो ऑनलाइन वर्ल्ड में कंफ्यूज ना हो और हर इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट ना करें। हमारे पास 4 पॉइंट आ जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन का, मतलब ऑनलाइन हम जो है एक दूसरे के साथ जो राब्ता रखते हैं। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को कह लें कि बहुत आसान बना दिया है, जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है, जूम है, गूगल है, क्लासरूम, यूट्यूब है, सब डिजिटल कम्युनिकेशन के टूल हैं। लेकिन सही डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और पर्पस होना जरूरी है। गलत इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट जो मैसेजेस होते हैं या लेट रिप्लाई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डिजिटल सिटीजन को पता होता है कि किस प्लेटफॉर्म पर किस टाइप की बात करनी है। फॉर्मल ईमेल अलग होती है, क्लास ग्रुप मैसेज अलग होता है और पर्सनल चैट अलग होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब हमारे जो हक हैं और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारे राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी आ जाती हैं। राइट्स में शामिल होता है प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लेकिन साथ ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। हम किसी को हार्म ना करें, फेक न्यूज ना स्प्रेड करें, कॉपीराइट का ख्याल रखें और इंटरनेट का जो मिसयूज है वो ना करें। अगर हम सिर्फ राइट्स लेने का सोच रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो ना करें तो डिजिटल स्पेस हार्मफुल बन सकता है।
हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिजिटल हेल्थ और वेलबींग्स। टेक्नोलॉजी जो है बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, लेकिन एक्सेसिव यूज जो है ना वो हमें इसको हार्मफुल बना सकता है। डिजिटल वेलबींग्स का मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ को बैलेंस बनाना। अगर हम ज्यादा मोबाइल यूज करें तो आईसाइट, स्लीप और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। एक डिजिटल सिटीजन स्क्रीन टाइम को मैनेज करता है, अननेसेसरी ऐप को लिमिट करता है और टेक्नोलॉजी को हेल्दी वे में यूज करता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है डिजिटल लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। इंटरनेट को भी रूल्स गवर्न करने होते हैं। कॉपीराइट लॉ जैसे हो गया, साइबर क्राइम लॉ हो गया, प्राइवेसी लॉ हो गया, ये सब का हिस्सा है। डिजिटल एथिक्स का मतलब है हर काम में ऑनेस्टी और फेयरनेस आना। हम किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करते, किसी की परमिशन के बगैर फोटो शेयर नहीं करते और इलीगल डाउनलोड जो अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो डिजिटल सिटीजनशिप का ओवरऑल जो मैसेज है वो ये सिंपल ही है कि टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली, सेफली, रिस्पेक्टफुली और इंटेलिजेंटली जो है उसका यूज करना है। आज के जमाना जो है वो डिजिटल है, इसीलिए हर स्टूडेंट, हर टीचर, पेरेंट्स और प्रोफेशन के लिए ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं। अगर हम ये प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो हम सिर्फ अच्छे सिटीजन नहीं बल्कि अच्छे डिजिटल सिटीजन भी बन सकते हैं।